डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का डे 1 भारत के लिए काफ़ी सारी गुड न्यूज़ लेकर आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बेशक ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ्स लगाने की शपथ लेने के बाद ही धमकी दी हो, लेकिन जयशंकर सर को अमेरिका में स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्पेशल लेटर लिखा था, जिसको जयशंकर सर ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली डिलीवर किया है। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर सर को बाकी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और वीवीआईपीज के साथ फ्रंट रो मिली थी, यानी कि पहली लाइन में सबसे आगे बिठाया गया था, जबकि बाकी की नाटो कंट्रीज और अमेरिकन अलाइज के लीडर्स 3-4 रो पीछे बैठे थे। उनको काफी पीछे सीट्स अलॉट हुई थी। ऑब्वियस है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डे 1 से भारत को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, तो भारत सरकार भी अपनी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज तो अमेरिका को देगी, एंड वो डेवलपमेंट भी सामने निकल कर आ गई है। हालांकि इसमें भारत का भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। जो काम भारत ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट रहते नहीं किया, अब मोदी सरकार वो काम डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों करने जा रही है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इस डेवलपमेंट की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर इस समय अमेरिका में प्रेजेंट हैं, और मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोऑपरेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। हमें ये समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी इस जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया है उनके एंटी इमिग्रेशन कैंपेन ने। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा वोटर बेस है वो अमेरिकन जो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि दूसरी कंट्रीज के इलीगल इमिग्रेंट्स उनके देश के अंदर भर जाएं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डे 1 के ऊपर ही अमेरिका के बॉर्डर्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगाने के ऑर्डर्स भी पास किए थे, ताकि बॉर्डर्स के ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर रोक लगे, और वॉल बनाने के काम को जिसको जो बाइडेन ने रोक दिया था उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए। अब भारत को पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना डोनाल्ड ट्रंप के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होने वाला है, इसलिए भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को इसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार अमेरिका से 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लाने के लिए रेडी हो गई है। ये 18,000 इंडियंस इलीगल तरीके से मैक्सिको बॉर्डर से होते हुए अमेरिका में एंटर हुए थे, और इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने 18,000 इंडियंस को आइडेंटिफाई कर दिया है, और आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ही मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करते हुए इनको वापस लाना स्टार्ट कर देगी। इन सबको स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत वापस लाया जाएगा, इसलिए काफी लंबा प्रोसेस होने वाला है। कई महीने या फिर 1-2 साल भी लग सकते हैं। अमेरिका के बॉर्डर्स प्रोटेक्शन एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक पिछले साल 70,000 से भी ज्यादा इंडियंस ने इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर किया था, यानी कि डोंकी लगाकर जो मैक्सिको बॉर्डर से इंडियंस अमेरिका में जाते हैं उनकी संख्या 70,000 से भी ज्यादा थी, वो भी एक ही साल 2024 में। और इन टोटल 7,25,000 से भी ज्यादा इंडियंस अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। देखा जाए तो इन 7,25,000 में से केवल 18,000 इंडियंस को वापस लाना ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, और इन लोगों के वापस आने के बाद भी अमेरिका में 7,07,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स वहां पर तब भी पीछे बचेंगे। आई नो कि भारत के लिए कोई प्राउड की बात नहीं है, और इस स्टेप से कोई लार्जर प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्टिक्स के लिए काफी अच्छी न्यूज होने वाली है। इसके ऊपर काफी पब्लिसिटी मिलेगी और काफी आर्टिकल्स भी छापे जाएंगे, और इन 18,000 लोगों को वापस लाकर मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे टर्म्स स्थापित करना चाहती है, ताकि बाकी एरियाज पे दोनों देशों की कोऑपरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर भारत यहाँ पर इन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेने से इनकार करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इससे नाराज हो सकते हैं, एंड इस समय डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करना वो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है। और देखा जाए तो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस से भारत भेजकर डोनाल्ड ट्रंप भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। उल्टा मोदी सरकार को भी इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके इसी तरह से वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार इन सारे 18,000 इलीगल इंडियंस को वापस लाकर सही कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।